वाकई हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि जब पूरा विश्व उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्ते करता है, और ये भारत है कि विभिन्न संस्कृति, त्योहार, पर्व विभिन्न भाषाओं से मिला हुआ है। हम इस भारत में ही यह देख सकते हैं और इस भारत में ही संभव है कि जब डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। ऐसे ही एक महान पर्व छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा पर्व जो विवाहित महिलाएं अटल उपासना 4 दिन तक कहीं कहीं तो निर्जल रहकर इस व्रत को करती हैं। सूर्य नारायण से कामना करती हैं कि उनकी संतान की आयु बढ़े, वो सुख संपत्ति और विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करें, और उसके साथ साथ भगवती गंगा जो कि प्रत्यक्ष देवी हैं, उनकी भी उपासना करती हैं। ऐसा तक कहते हैं कि जो विवाहित महिला गंगा में स्नान करने के बाद इस पर्व का शुरुआत नहीं करती, अर्थात गंगा में स्नान नहीं करती, या जहां पर गंगा नहीं है वहां स्नान पात्रों में गंगा जल छिड़क कर या घरों में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि नहीं करते, उनको नास्तिक की संज्ञा दी जाती है। इसलिए भगवान सूर्य नारायण, उनकी पत्नियां उषा, प्रत्युषा, संध्या और भगवती गंगा जी की उपासना का पर्व है। आप इस बात को देखिए कि जब सूर्य डूब रहा होता है, यह सिर्फ भारत में ही संभव है, उस समय हमारी विवाहित जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, बेटियां हैं, वो उस डूबते हुए सूर्य की उपासना करती हैं, अर्घ देती हैं और ये कहती हैं कि प्रभु, जब आप अपनी इन पत्नियों के साथ अगले दिन आए तो पहली किरण मेरे घर पर पड़े, मेरे पुत्र की दीर्घायु हो, मेरे घर के अंदर सुख संपत्ति और समृद्धि हो। इसलिए पहले दिन गंगा में स्नान कर शुद्ध हो जाती हैं। उसके बाद दूसरे दिन का लघु उपासना, लघु व्रत होता है, गुड़ की खीर इत्यादि खा लेते हैं, और उसके बाद तीसरे दिन भी व्रत जारी रहता है। तब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, वहां उपासना करती हैं और प्रभु से प्रार्थना करती हैं। और अंतिम दिन जब सूर्य की लालिमा अर्थात प्रथम किरण जब आती है, जिसे उषा प्रत्युषा कहते हैं, वो सूर्य नारायण की पत्नियां